नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 15 मई 2023 और 15 मई को एसएससी एमटीएस का पेपर था और आज के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और इस वीडियो में साथियों आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे और हमेशा की तरह आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन से करवाएंगे। साथियों, बात करें आज के पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले भी जितने भी दिनों में 2 मई से अब तक एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है वो सारे दिन का हर एक शिफ्ट का मैंने एनालिसिस आपको करवाया है और सारा आपको जो है वीडियो चैनल के अंदर मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि देखिए 2 मई से 12 मई तक जो आपका पेपर हुआ था 24 शिफ्टों में, उन 24 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने एक ही वीडियो में 24 शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि साथियों डेली जो है हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो शुरुआत करते हैं आज के तीसरे शिफ्ट से, है ना। पहले थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के, फिर फर्स्ट शिफ्ट के। देखिए, तो आज के तीसरे और आखिरी शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो साथियों देखिए, महानदी का उद्गम स्थल राज्य में अगर पूछा था तो राज्य आपका राइट आंसर हो जाता साथियों छत्तीसगढ़। क्या आंसर हो जाता? छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, महानदी का उद्गम रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। एक चीज़, अगर पर्वत आपसे पूछा था तो सिहावा नामक पर्वत आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन आपसे राज्य पूछा था तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। देखिए ये रायपुर से निकलता है और छत्तीसगढ़ से होते हुए ये साथियों आपका कहाँ जाता है तो उड़ीसा। इतना आप लोगों को पता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वाइड एंगल पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो साथियों देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है वाइड एंगल। तो वाइड एंगल पुस्तक जो है ये अनिल कुंबले, भारत के पूर्व स्पिनर गेंदबाज, आप लोग इनको जानते होंगे, अनिल कुंबले की ये आत्मकथा है वाइड एंगल, और इस पुस्तक के लेखक भी अनिल कुंबले ही हैं, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे आत्मकथा पूछा था कि किसकी बायोग्राफी है तो अनिल कुंबले हो जाता, और अगर आपसे साथियों लेखक पूछा था तो भी आपका अनिल कुंबले हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, यानी देखिए PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। अगर कब हुई थी पूछा था तो जुलाई 2015 आपका राइट आंसर हो जाता। और अगर किसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन होता है युवाओं को रोजगार देने के लिए। देखिए, भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है सोना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों सोना नारायण, इनका संबंध कथक नृत्य से है, तो कथक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही टफ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए नेलापट्टू ये साथियों एक पक्षी अभयारण्य है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तीसरे शिफ्ट का ही पेपर क्वेश्चन है ये, कि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश था या नहीं। देखिए इसका क्षेत्रफल 458.92 हेक्टेयर में है। यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकिट झील के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी उसका क्रमांक पूछ लिया था, क्रमांक आपसे पूछ लिया था। यानी साथियों 2011 में जो सेंसस हुआ था आपका जनगणना, वो उसका क्रमांक कितना हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 15वीं जनगणना, है ना, 15वीं आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे इस टाइप का कुछ पूछा था, इस क्वेश्चन का मुझे लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि अकबर और बिहार बंगाल संयुक्त के बीच युद्ध कब हुई थी। तो साथियों देखिए, अकबर और बिहार बंगाल संयुक्त के बीच एक युद्ध हुआ था और ये 1857 में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मुझे लैंग्वेज नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा था अकबर और बिहार से कोई भी युद्ध तो आपका 1857 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। माफ करना, 1857 नहीं यार, 1887 है ना, 1587 माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा जुबान फिसल गया, थोड़ा सा यार खाना खाते खाते कट हो गया है जीभ में, इसीलिए अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। देखो
1587 इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, इंडियन पीनल कोड से आईपीसी की धारा 377 का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आज। तो साथियों देखिए इसका संबंध है कि जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ये इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 377 से संबंधित है। और ये कब पारित हुआ था? तो साथियों 1861 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, 1861 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता सितार। या तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सितार वादक हैं, ऑप्शन में आपका विलायत खां दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। ठीक है साथियों, आप लोग एक बार वीडियो को थम्स अप जरूर कर दीजिए। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं 100% रियल क्वेश्चन ही करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है। देखो अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है कि T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 को किसने जीता है? तो साथियों देखिएगा T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है 2022 में, इसके विजेता टीम आपसे पूछा था तो याद रखना इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ही जीता था ना 2022 में T20 वर्ल्ड कप। तो राइट आंसर आपका हो जाता साथियों यहाँ इंग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चरकुला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? और ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट का है ना, दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चरकुला नृत्य का संबंध साथियों किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। साथियों आपको क्वेश्चन बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, ठीक है, बहुत ही कम समय में आप लोग तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देख लोगे। देखो W अमरेला पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए W अमरेला, ठीक है, यानी नीली छाता या नीली छतरी। तो साथियों W अमरेला पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास शक्ति कब स्थानांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ये था कि अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार राज्यपाल कितने वर्ष में वित्तीय सभा बुला सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 5 साल में। और ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के ही है ना। देखिए अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार राज्यपाल जो है 5 वर्ष में वित्तीय सभा बुला सकता है, 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। तो 5 ईयर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति इनमें से कौन है? और ऑप्शन में आपका केलुचरण महापात्र दिया हुआ था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी, जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों देखिए गेहूं के उत्पादन में पूरे विश्व में पहले नंबर पर आता है चीन। और आपसे पूछा है भारत का स्थान, तो भारत का स्थान सेकंड होता है, सेकंड है ना। देखिए अब भारत में अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो फिर आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर आएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? तो साथियों बात करें अगर मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टपेन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा, सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के गढ़वाल घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन था यार, आप लोग देख के ही आंसर कर दिए होंगे, नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदरवन की सीमा भारत और किस देश के साथ लगती है? अब देखिए सुंदरवन जो है साथियों ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगना जिले में स्थित है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है आज सेकंड शिफ्ट में कि सुंदरवन की जो सीमा है ये भारत के अलावा और किस देश से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता बांग्लादेश। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मीठे पानी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में या विषय के रूप में किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए तो साथियों बात करें अगर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की 2022 में, तो ये एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। तो एनी एर्नॉक्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि होला मोहल्ला ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए ये होला मोहल्ला त्यौहार जो है साथियों
है ना, या फेस्टिवल जो है ये साथियों सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, सिखों के द्वारा। और कब मनाया जाता है, तो होली होता है ना, होली के दूसरे दिन ये मेला लगता है, ठीक है, होला मोहल्ला, ये एक प्रकार का मेला लगता है साथियों, मेला, ठीक है। और ये सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की ओर से भारोत्तोलन में, है ना, क्या देखिए यहाँ पर यार भारोत्तोलन में पूछा था, है ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलन में, है ना, भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मीराबाई चानू। क्या राइट आंसर हो जाता, मीराबाई चानू इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो साथियों ये तो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, जिसके विजेता थे भारत, है ना, भारत पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में ही जीता था, याद रखिए कपिल देव की कैप्टनी में। तो इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन हुआ था साथियों 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से इनमें से क्या लिया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है वो मैंने लिख दिया है। देखिए ज़्यादातर तो ऑप्शन में यही दिया हुआ रहता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली, और आई होप आपके ऑप्शन में भी आज यही रहा होगा। इसके अलावा साथियों एकल नागरिकता का सिद्धांत भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। देखिए द्विसदनात्मक प्रणाली भी इंग्लैंड से लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली भी इंग्लैंड से ही लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी की ये मशहूर नृत्यांगनाएं, और इनको 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो पद्म भूषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, SAI यानी साई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, और साथियों ये क्वेश्चन जो है पहले शिफ्ट के क्वेश्चन है, आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों रुद्रदामन प्रथम, है ना। अगला क्वेश्चन था कि शाहजहां किसका बेटा था। तो देखिए शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां, ये किसके बेटे थे, तो जहांगीर के। तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाता, जहांगीर यानी सलीम, ठीक है। और अगर आपसे शाहजहां के पुत्र का नाम पूछा था तो औरंगजेब हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थान को क्या कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर तो देवप्रयाग हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था साथियों कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद 44 में बताया गया है। तो आर्टिकल 44 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए अगर बात करें साथियों शीतकालीन ओलंपिक 2022 की, तो इसका आयोजन जो है ये बीजिंग में हुआ था। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है ना, तो बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन ये था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्र के जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर 13, देखिए 31.2% हो जाता साथियों। और ये 2 मई को भी ये क्वेश्चन जो पूछा गया था सेम क्वेश्चन, और आज फिर से रिपीट हुआ था पहले शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन ये था कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। तो साथियों भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 जो है इसका संबंध है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। तो इसका राइट आंसर हो जाता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गणगौर त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाता। और आपको याद रखना है कि गणगौर भारतीय राज्य राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये था कि लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों यहाँ देखना लच्छू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, इनका संबंध कथक नृत्य से ही है। तो कथक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो मैंने आपको बताया है साथियों कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 से 61 में बताया गया है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सिंपल सा राइट आंसर आपका हो जाता शहनाई से। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो साथियों 5 साल का होता है। 2 मई से लेकर अभी तक जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ है मैंने सारे दिन का हर एक शिफ्ट का एनालाइज करवाया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। एक मास्टर वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है अभी परसों, जिसमें 2 मई से 12 मई तक जो पेपर हुआ है जिसमें 24 शिफ्ट के क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में 24 शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, उस वीडियो को देख कर जाना। 8 से 10 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का वही उसी वीडियो से आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका पेपर अभी 16, 17, 18, 19 को है, आप लोग उस वीडियो को जाकर जल्दी से देख लीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।